नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है। 9th क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, दैट वाज एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। मीन्स एक कॉइन्स को हमने 1000 टाइम्स फेंका, उसमें हमारे पास हेड आए। कॉइन को मैंने 1000 टाइम्स फेंका, हेड हमारे पास आए 370, टेल्स हमारे पास आया 630। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट वाज 370 अपॉन 1000, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वाज 630 अपॉन 1000। ये प्रोबेबिलिटी हमने की थी। दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जितने हमने एक्सपेरिमेंट किए उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी आती है। बट जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की, तो उसमें एक कॉइन्स को फेंकने से हमारे दिमाग में आता है कि उसमें एक हेड है एक टेल है, एंड दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर हैं। तो इस चैप्टर में हम 10th क्लास में हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास में हमने एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जब हम एक कॉइन्स को फेंकते हैं या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कॉइन्स फेंकने से क्या क्या आ रहा है, हेड या टेल आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू टोटल इवेंट्स 2 है हमारे पास, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज आल्सो 1/2। तो हम बात करें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई है एनी इवेंट, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केस टू ई। उस इवेंट ई के फेवर में कितने केसेस हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस। जैसे अगर मैं एक डाइस को फेंकता हूं, डाइस में 1 से लेके 6 तक होता है, तो टोटल हमारे पास 6 हो गए। अगर हमें कोई के प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 में से केवल 2 4 एंड 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितने हो जाएंगे, इसके फेवर में आए 3 एंड टोटल 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। उसके फेवर में कितने हैं, टोटल केसेस कितने हैं, दैट इज इट्स प्रोबेबिलिटी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जो जरूरी हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। इट लाइज बिटवीन 0 to 1 के बीच में। 0 किसकी होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की होती है। इम्पॉसिबल इवेंट अगर मैं कहूँ कि एक डाइस फेंकने से 7 नंबर आए, पॉसिबल ही नहीं है। 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है, 7 नंबर कैसे आ सकता है, दैट इज 0। और अगर हम कहें कि एक डाइस फेंका हमने, एक नंबर लेस देन 7 आ जाए, लेस देन 7 में 1 से लेके 6 तक, उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। वो तो होगा ही होगा, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होगी, श्योर इवेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। और ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, 1 मार्क में पूछ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे, 0 और 1 वैल्यू हमने पुट करनी है। कभी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव नहीं रहेगी। एंड नॉट ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, ये भी हमने ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये कह देता मेरे पास इवन है, नॉट इवन की मेरे पास 1/2 आ गया। नॉट इवन में हमारे पास 1 3 और 5, जो इवन नहीं है बाकी जो बच गया, तो वो क्या बन जाएगा, ये भी 3/6 दैट इज 1/2। या फिर मैं डायरेक्ट 1 में से इवन वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इसको मान लीजिए ई और इसको हमने मान लिया ई बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू किसका हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट दैट इज इक्वल टू 1। होने और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के हैपन की और नॉट हैपन की, वो प्रोबेबिलिटी का सम कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है।
क्वाइन फेंकेंगे, देखिए एक क्वाइन फेंकते हैं, वन क्वाइन, वन क्वाइन में हमारे पास केस कितने बनेंगे, हेड और टेल, दो ही बनेंगे। अगर टू क्वाइंस हैं तो टू क्वाइंस में हमारे पास क्या बनेगा, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है। पहले हेड आ जाए दूसरा टेल, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड, या फिर टेल टेल। अगर हम थ्री क्वाइंस फेंकते हैं, थ्री क्वाइंस फेंकते हैं तो हेड 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 हो सकता है, ऑल हेड्स, हेड हेड टेल। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, और फिर वन हेड टू टेल्स हो जाए तो टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, ये भी हो सकता है, या फिर टेल टेल टेल। देयर आर टोटल 8 केसेस। ठीक है, ये जरूरत पड़ेगी हमें एक्सरसाइज में। एक जब हम डाइस फेंकते, मैंने बता दिया 1 से लेके 6 नंबर होंगे, लेकिन अगर हम 2 डाइस फेंकेंगे, 2 डाइस फेंकेंगे तो वहाँ पे जो नंबर्स होंगे, पहले पे 1 दूसरे पे भी 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ऐसे ही फर्स्ट नंबर पे 2 1 से लेके कहाँ तक आ सकता है, 2 6 तक आ सकता है। पहले पे 3, दूसरे पे 1 से लेके कितने तक, 6 तक आ सकता है। फिर 4 1 से लेके 4 6 तक हो सकता है, एंड देन 5 1 से लेके 5 6 तक हो सकता है, एंड देन 6 6 से लेके 6 1 से लेके 6 6 तक हो सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस बनेंगे यहाँ पे, 36 केसेस बनेंगे। बाकी जैसे भी क्वेश्चंस होंगे हम उसी हिसाब से आपके जो आउटकम्स हैं वो निकाल देंगे और उनके आंसर्स निकालते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने यहाँ पे लिखे, बहुत ही आसान से हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका पहला पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। अभी बताया था मैंने, ई प्लस नॉट ई दैट इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट दैट इज इक्वल टू 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, दैट कैन नॉट हैपन जो हो ही नहीं सकता, एक डाइस फेंका 7 नंबर आ जाए, नहीं हो सकता, दैट इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाते हैं हमारे पास वो। ठीक है, इसके बाद कहता है अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, होना ही होना है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट्स। नेक्स्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर हमने एक डाइस फेंका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, 1/6, क्योंकि टोटल 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा, 2 के फेवर में भी 1 है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 दैट इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 दैट इज आल्सो 1/6। 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 दैट इज आल्सो 1/6। जब आप इनको सबको, जो हमारे पास इवेंट्स हैं सबको सम करेंगे तो वो 1 आएगा, दैट इज 1। सभी हमारे पास एलिमेंट्री, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स, तो एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सेकंड में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम, जैसे हम एक कॉइन फेंकते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दीज आर इक्वली लाइकली। बट यहाँ पे कह रहे हैं अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, वो अटेम्प्ट कर रहा है स्टार्ट करने के लिए, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट। जरूरी नहीं है वो, हो सकता है वो पहले में स्टार्ट हो जाए, हो सकता है वो 10 बार में जाकर स्टार्ट हो, जो नई गाड़ियाँ वो हमारे पास पहले में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो पुरानी है, जंग लग गया, हो सकता है कि उसको 10 टाइम्स लग जाएं, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली। अगेन अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। बहुत बढ़िया प्लेयर होगा तो पहले में शूट कर देगा, मे भी हो सकता है जो अच्छा नहीं होगा उसके पास 10 टाइम्स भी लग जाए, हो सकता है मेरे जैसा अगर कोई करेगा लगे ही ना। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इक्वली लाइकली नहीं है। इसके बाद अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आप आंसर देंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सो दिस इज द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये हमारे पास इक्वली लाइकली होगा, या तो राइट होगा आप आंसर देंगे या फिर रॉन्ग होगा, दो ही होंगे हमारे पास पॉसिबिलिटी। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, दिस इज आल्सो इक्वली लाइकली, या तो वो बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान से हैं।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।